श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान जो कि हमने आप लोगों को भी पढ़ाया था उसी के आगे अगला टॉपिक है हमारा सफाई करने के आधुनिक यंत्र। यानी कि मतलब कि अब हम लोग यंत्रों द्वारा ही अपने घर को साफ रख सकते हैं। जैसे कि है कि सफाई करने के भी कई हैं, ठीक है। जैसे कि बर्तन धोने का भी मशीन है। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा जो हम लोग हाथ से करते थे, अब वह हम लोग किससे करते हैं, यंत्रों द्वारा, ठीक है। पहला है बर्तन धोने की मशीन। बर्तन धोने की मशीन में देखिए इसमें आधुनिक यंत्र में है कि पहले एक जान लीजिए कि आधुनिक यंत्र यानी कौन कौन से हैं। कारपेट स्वीपर व वैक्यूम क्लीनर और बर्तन धोने की मशीन, ये तीनों चीज़ें हमने आप लोगों को बताया, अभी इसमें बताएंगे। इस देखिए बर्तन धोने की मशीन में इसमें क्या होता है कि यह हमारे यहाँ भी नहीं है, ठीक है। पश्चिमी देशों में किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के बर्तन में जूठे व गंदे बर्तनों को रख दिया जाता है। ये बर्तन स्वयं ही धुल जाते हैं, इनकी गंदगी तथा जूठन साफ हो जाती है तथा उन्हें वहाँ से हटाकर यथोचित स्थान पर रख दिया। जैसे हम लोग देखते हैं वॉशिंग मशीन है ना, कपड़ा धुलते हैं तो उसमें कपड़ा के हम लोग डाल के कपड़े को साफ करते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बर्तन धोने की जो ये मशीन है तो उसमें भी हम लोग सारे बर्तन के जूठन को इकट्ठा करके उसमें सारे बर्तन को हम लोग रख डाल देते हैं और फिर उसके बाद बर्तन अपने आप धुल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उस बर्तन को यथास्थान पे रख देते हैं। फिर है दूसरा है कारपेट स्वीपर। कारपेट स्वीपर यह मशीन में एक ब्रश लगा रहता है जिसमें पहिया लगे हुए हैं, जिस इनकी एक धूल मतलब कि देखते हैं उसके अंदर एक मतलब कि एक बर्तन फिट रहता है और उसमें जितने भी हम लोग धूल इकट्ठा बर्तन को करते हैं उसी बर्तन में वह क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और वह स्थान पूरे मतलब निकाल कर अलग से साफ कर दिया। अगर मान लीजिए उसमें भर गया है मिट्टी कचरा जो भी भर जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर बर्तन को निकाल के साफ़ करके फिर उसमें लगा के अपने फर्श को साफ़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर यह बिजली से चलने वाला क्या होता है, एक यंत्र होता है। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, एक बिजली से चलने वाला यंत्र होता है। यह सफाई करते समय धूल तथा मिट्टी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है तथा इसके साथ एक थैला लगा होता है। जो मतलब हम लोग सफाई करते हैं तो उसके नीचे एक हम लोग क्या लगता है, थैला लगा होता है, ठीक है। उसमें धूल मिट्टी तथा एकत्र होती रहती है। सफाई करने के बाद इस थैले को निकालकर कूड़ेदान में झाड़कर साफ कर दिया जाता है। इससे सफाई बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। जैसे कि है कि हम लोग सफाई करते थे, क्या करते थे, झाड़ू से पोछा से सबसे कर देते थे, लेकिन अब यह क्या होता है, यंत्र द्वारा सफाई हमारा आसानी से और सही तरीके से और वह जल्दी से भी हो जाता है, ठीक है। यह तीनों प्रकार देखिए ये जो तीनों हेडिंग है यह क्या है, ये सब आधुनिक यंत्र यानी जो अब क्या है सब लोग इसी के सहारे घर में साफ सफाई कर रहे हैं। फिर है अगला है घर का मक्खियों से बचाव। घर का मक्खियों से बचाव में मतलब कि इसमें क्या है कि मक्खियों मतलब कि घर में गंदगी फैलने से मक्खियों की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि मक्खियाँ ही क्या करती हैं, घर में गंदगी फैलाती हैं। मक्खियाँ मुख्य रूप से सभी गंदी वस्तुओं पर बैठती है। देखते हैं कभी मक्खियाँ भी अक्सर वो क्या करते हैं, गंदे स्थान या गंदगी में ही बैठते हैं और वह अनेक प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है। और उन्हें खाती भी हैं, जिससे वो गंदगी खाते हैं। फिर इसके बाद वही मक्खियाँ अगर आपके जूठन या के खाने पे बैठ जाती है तो वही आप खा लेते हैं तो आप तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे मक्खियों से बचने के निम्न उपाय को पहले कैसे साफ कर मतलब कि इनसे कैसे हम लोग बचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारे स्वच्छता। अगर हम लोग मक्खियाँ अपने स्वभाव से ही गंदगी को पसंद करती हैं तथा स्वच्छता से दूर भागती है, इसलिए मक्खियों को अपने घर से भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है। तथा अंदर बाहर किसी भी कूड़ा करकट को गंदगी नहीं रहने देते हैं। जैसे कि यहाँ जो भी कूड़ा करकट या गंदगी है उसको अपने घर के बाहर यानी घर के बाहर मतलब उसको फेंकते रहते हैं। दूसरा है प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था। अगर हम लोग घर में देखते हैं कि अगर प्रकाश और वायु की व्यवस्था अधिक है, अच्छी है, तो वहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर कम पनपते हैं। तीसरा है खाने की वस्तुएं ढककर रखना। जैसे खाने की वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ढक के रखते हैं ताकि उसमें जो मक्खियाँ और मच्छर है जो वह बैठने न पाए। फिर देखिए इसमें दूसरा अब यहाँ है कूड़ा करकट तथा मल का निकास। कूड़ा करकट तथा मल का निकास में कि इसमें देखिए
कि कूड़ा करकट यानी कि हम लोग कूड़ा करकट जो होता है तो उसको किस तरीके से कहाँ से उसको निकास करना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए कूड़े को क्या करते हैं हम लोग जला के नष्ट कर देते हैं, वह राख बन जाता है, उसको हम लोग एक गड्ढे में डाल के उसको ढक देते हैं। फिर दूसरा है कि जैसे कि अगर मान लीजिए जला के में और क्या करते हैं कि ईंट गोला चिमनी बनी होती है जिससे ऊपर की धुआं निकल जाती है और गैसों के निकलने के 3 छेद होते हैं, बीच में एक जाली होती है जिसके लिए कूड़ा रखने के लिए आग जलाने का प्रबंध होता है। चिमनी में आग लगा कर कूड़ा जला दिया जाता है। जैसे है अगर मान लीजिए हम लोगों के घर पे अगर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उस कूड़े को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा करके उसको जला के उसको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कूड़े से गड्ढे को पाटना क्या करते हैं, जैसे घर के आसपास अगर गड्ढा है, अगर कूड़ा है तो उसको हम लोग कूड़े को क्या करते हैं उस गड्ढे में ढक के उसको पाट देते हैं अच्छे तरीके से। फिर छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग, छटाई द्वारा यानी कि जैसे कि हम लोग छटाई करते हैं ना, जैसे किसी के घर में अगर मान लीजिए कुछ है बाग बगीचे की छटाई या मतलब घास उसकी छटाई या मतलब मुलायम जो भी मतलब कि है जैसे पार्क वर्क की भी छटाई उसमें करके हम लोग क्या करते हैं उस जो पत्ते जो भी कूड़े करकट निकलते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं गड्ढे में डाल देते हैं तो वह फिर सड़ जाता है, वह खाद के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे छटाई में आपके देखिए सारी चीज़ें आ जाएंगी, घर से संबंधित लेके और खेती से संबंधित हर प्रकार से। ठीक है, फिर है तीसरा है कि क में हो गया 3 पॉइंट, ख में है केवल गंदे पानी की निकासी के उपाय। गंदे पानी यानी घर के अंदर गंदे पानी से गंदगी क्या होती है उत्पन्न होती है, और गंदा पानी कपड़े धोने में, नहाने, बर्तन साफ करने तथा फर्श इत्यादि से होता है। ठीक है, तो हम लोग गंदे पानी को भी क्या करते हैं उसको निकालने के लिए भी हम लोग यदि रुका हुआ तो सड़ेगा, और अनेक अगर मान लीजिए हम लोग गंदे पानी हमारे आसपास अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो हमको उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। इससे बर्तन तथा साफ फर्श इत्यादि धोने से भी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए पानी रुका है तो वहाँ पे गंदगी जाहिर सी बात है उत्पन्न होगी, तो उससे हमें अनेक प्रकार की तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको साफ़ करने के फिनाइल डाल के उसको वहाँ पे उस चीज़ को स्थान को साफ़ कर देते हैं। तीसरा है मलमूत्र की सफाई और निकासी के उपाय। मलमूत्र की सफाई और निकासी के उपाय में देखिए दिया है कि मलमूत्र यानी कि जो हम लोग शौचालय करते हैं तो उसकी भी एक हम लोग क्या करते हैं शौचालय को भी अगर मान लीजिए भर जाती है टंकी तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं सफाई करके उसको निकलवा देते हैं और वह अच्छे से साफ़ हो जाता है। ठीक है, फिर है जल मतलब इसमें देखिए मलमूत्र की सफाई के निकासी के उपाय में देखिए 3 पॉइंट हैं। ठीक है, पहला है शुष्क विधि, दूसरा है जल संवहन विधि, तीसरा है सेप्टिक टैंक विधि और चौथा है संडास विधि। ठीक है, पहला है शुष्क विधि में इसके अंतर्गत शौचालय में एक खोखला मंच बनाकर उसमें नीचे की बाल्टी रख देते थे। प्रत्येक दिन मल एकत्र हो जाने के बाद सफाई करने के बाद उसको इकट्ठा कर देते थे। फिर इसके बाद कर्मचारी बाल्टी से मल निकालकर अपनी टोकरी में भरकर गाड़ियों में डाल देते थे। फिर है जल संवहन विधि। जल संवहन विधि में क्या है कि यह सबसे अच्छी विधि होती है एवं फ्लश सिस्टम भी होता है। इसमें मल को पानी द्वारा बहाकर टैंक में भेज दिया जाता है। उन शहरों में जहाँ फ्लश की पाइपें बिछी हैं मल पानी द्वारा बहाकर शहर से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, मल स्थान को मतलब कि उसको पाइप द्वारा उसको हटा दिया जाता है। तीसरा है सेप्टिक टैंक विधि। जल संवहन के विधि के अंतर्गत सेप्टिक टैंक का भी प्रयोग किया जाता है। सेप्टिक टैंक बनाने के लिए एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है जो पूर्ण रूप से क्या होता है बंद होता है। केवल विषैली गैसों के निकलने से ही पाइप द्वारा उसमें क्या लगा दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त जितने भी पानी निकलने की व्यवस्था होती है वह सेप्टिक टैंक के कीड़े खाते रहते हैं। जानते जैसे कि अगर मान लीजिए सेप्टिक टैंक हम लोग बनवा लें, लैट्रिन का देखते हैं उसको अच्छे से फर्श से बनवा लेते हैं तो उसमें जितने भी कीड़े हैं तो उसको खाते हैं और उसमें वह खाद बनता चला जाता है। चौथा हेडिंग है संडास विधि। यह घरेलू मल विसर्जन की दूसरी विधि है। इस विधि के अंतर्गत शौचालय में एक गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। इस गड्ढे के ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगाई जाती है। इस गड्ढे को साफ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। यह गड्ढा धीरे धीरे भरने लगता है। यह विधि भी उत्तम नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें वातावरण दुर्गंध हो जाता है और इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जैसे कि
संडास भी नहीं, मतलब कि केवल एक गड्ढा खोद के व्यक्ति अगर लैट्रिन करता है तो वहाँ की मतलब कि क्या होती है, वातावरण अशुद्ध रहता है। ठीक है, तो हमारा केवल आज का टॉपिक इतना ही है। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक यानी कि अब इसके बाद हम आप लोगों को अति लघु त्रिक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा केवल बस इतना ही। धन्यवाद।